हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं THDC रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। THDC यानी कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इंजीनियर्स की और एग्जीक्यूटिव्स की 129 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.thdc.co.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी THDC रहेगी, यानी कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रहेगी, जो कि एक गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज यानी कि गवर्नमेंट कंपनी है। अब बात करते हैं आपका पोस्ट नेम की। तो पोस्ट नेम की अगर बात करें तो इसमें इंजीनियर्स की रहेगी अलग अलग ब्रांचेस की और एग्जीक्यूटिव्स की रहेगी। जॉब टाइप की अगर बात करें तो ये आपकी परमानेंट जॉब यानी कि रेगुलर जॉब रहेगी। टोटल वैकेंसी जो है 129 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है और आप जो है ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका ऑल ओवर इंडिया जहां जहां इनकी THDC वालों की ब्रांच है, यूनिट्स लगी हुई हैं, कहीं भी आपकी जो है आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुके हैं 12 फरवरी 2025 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 14 मार्च 2025, यानी कि 14 मार्च 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें, अभी कोई एग्जाम डेट अनाउंस नहीं की गई है। जैसे भी कोई अपडेट आएगा तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पूरा अपडेट कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड आप एग्जाम डेट से 4-5 दिन पहले जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, OBC या EWS इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस 600 रुपए रखी गई है। और अगर आप SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप या एक्स सर्विसमैन इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस नील रहेगी, यानी कि एग्जम्प्टेड रहेगी। आपको कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं पेमेंट मोड की। तो पेमेंट मोड की अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की तो ये आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या जो अदर्स मोड वहां पर होंगे पेमेंट के, उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इंजीनियर्स की पोस्ट के लिए, इंजीनियर्स वाले डिपार्टमेंट में, तो आपके लिए आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपके पास BTech यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि B यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या BSc इन इंजीनियरिंग, यानी कि आपके पास जो है अगर आपने BSc भी किया हुआ है इंजीनियरिंग में तो तब भी आप इन वैकेंसीज के लिए यानी कि इंजीनियर्स वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप जियोलॉजी और जियोटेक इंजीनियर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है MSc या MTech इन रेस्पेक्टिव फील्ड, यानी कि आपके पास जो है MSc या MTech जो है रिलेवेंट फील्ड में आपके पास जो है इसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और आप अगर HR एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है MBA या MSW, MBA यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MSW यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क की जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आप अगर फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है फाइनेंस से रिलेटेड जो है
डिग्री होनी चाहिए, जैसे आपका सीए हुआ यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएमए हुआ, ये जो है क्वालिफिकेशन आपकी इनमें से किसी कोई एक जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यानी कि टोटल लगा करके आपका जो है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास कोई एक डिग्री होनी चाहिए, प्लस मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो ये आपकी जो है उससे ही रिलेटेड जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें तो पहले देख लें कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो है आपकी जो है क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है, यानी कि 18 और 30 के बीच में अगर आप हैं तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपका रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जैसे आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, इनको जो है एज रिलैक्सेशन जो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स दिया जाता है वो आपका जो है एज रिलैक्सेशन उनको प्रॉपर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यानी कि किस बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। तो सिलेक्शन की अगर बात करें तो अगर ये रिटर्न एग्जाम कंडक्ट कराता है, ये उनका अपना डिस्क्रिप्शन होगा कि रिटर्न एग्जाम भी कंडक्ट करा सकते हैं और डायरेक्ट इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को जो है शॉर्टलिस्टिंग के बाद जो है कैंडिडेट्स को डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भी कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट होता है तो आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो फर्स्ट स्टेज होगी। दूसरी स्टेज जो रहेगी आपकी शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स की जाएगी, यानी कि अगर आपका जो है रिटर्न एग्जाम नहीं किया तो आपका शॉर्टलिस्टिंग होगा। वो किस बेसिस पे होगा, वो होगा आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे, यानी कि जो आपका क्राइटेरिया, जो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसमें कितने आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, क्या आपके एकेडमिक रिकॉर्ड है, ओवरऑल आपका जो है वो सारा जो है उसकी आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। तो दूसरी स्टेज ये रहेगी। अब थर्ड स्टेज की अगर बात करें तो आपका इंटरव्यू यानी कि जो पर्सनल इंटरव्यू होगा। फोर्थ स्टेज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो सारे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और फिफ्थ स्टेज रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि आपका ने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है ये देखा जाएगा कि उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये सारी स्टेजेस जो है आपको क्वालिफाई करनी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ, यानी कि ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया गया, जो सीबीटी होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो उसका क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले जैसा हमने बताया ऑनलाइन होगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम पैटर्न जो होगा पेपर का, यानी कि एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। थर्ड आपका जो है टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके मैक्सिमम मार्क्स 150 के ही रहेंगे, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। टाइम की अगर बात करें तो आपका 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको पेपर को सॉल्व करने का। नेगेटिव मार्किंग का अगर बात करें, यानी कि अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया है, रॉन्ग आंसर पे जो आपका नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी इसमें रखा गया है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके जो है पेपर होंगे। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें अपना जो है आंसर आप दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, यानी कि कहां कहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें 3 पार्ट में डिवाइड होगा आपका पेपर। पार्ट 1 जो रहेगा उसमें जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, 15 क्वेश्चंस होंगे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड। पार्ट 2 जो रहेगा वो रहेगा आपका रीजनिंग से रिलेटेड, 15 क्वेश्चन जो है उसमें होंगे आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और पार्ट 3 जो रहेगा वो रहेगा आपके 120 क्वेश्चन होंगे, वो होंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस 120 रहेंगे। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, यानी कि टोटल लगा करके आपके इस तरीके से तीनों पार्ट में जो है 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 150 ही मार्क्स के होंगे और नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन जो है रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी सैलरी और अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपकी बेसिक पे होगी, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो 50,000 से स्टार्टिंग होगी और आपकी 1,60,000 तक जाएगी। यानी कि स्टार्टिंग सैलरी आपकी बहुत अच्छा पैकेज है, 50,000 से ही स्टार्टिंग है।
तो जैसे जैसे आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके हिसाब से जो है आपको प्रमोशन प्लस इंक्रीमेंट होता रहेगा, यानी कि वो 1,60,000 तक आपको जो है सैलरी यानी कि पैकेज रहेगा। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें, जैसे आपका डीए हुआ, HRA हुआ, अदर्स बेनिफिट्स हुए, मेडिकल बेनिफिट्स हुए, ये सारे जो है जो एक एम्प्लॉय को दिए जाता है, तो वो एज पर कंपनी नॉर्म्स आपको एक प्रॉपर जो है सारे अलाउंसेस भी और अदर्स बेनिफिट्स भी आपको दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जो आपकी ये पोस्ट हैं, जो 129 पोस्ट हैं इंजीनियर्स की और एग्जीक्यूटिव्स की, तो पोस्ट वाइज अगर इनको वरीज करें, यानी कि पोस्ट वाइज अगर इनको ब्रेक डाउन करें, तो इसमें जो है इंजीनियर्स की है, सिविल इंजीनियर की जो वैकेंसीज हैं वो 30 वैकेंसीज रखी गई हैं। जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है उसमें 25 वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 20 वैकेंसीज हैं, जियोलॉजी और जियोटेक के इंजीनियर के लिए 7 वैकेंसीज हैं, इन्वायरमेंट इंजीनियर के लिए 8 वैकेंसीज हैं, और विंड पावर इंजीनियर्स के लिए 2 वैकेंसीज हैं, और HR एग्जीक्यूटिव के लिए 15 वैकेंसीज हैं, और आपका फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के लिए जो है 15 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है। यानी कि ये अलग अलग जो है पोस्ट वाइज आपकी इतनी इतनी वैकेंसीज के लिए हायरिंग की जाएगी। कैटेगरीज वाइज अगर हम ब्रेक डाउन करें सारी वैकेंसीज का, तो किस कैटेगरी के लिए कितनी रिजर्व रखी गई है, तो अगर आप जनरल में आते हैं तो आपके लिए 62 वैकेंसी जो है रिजर्व रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 31 वैकेंसी रिजर्व रखी गई हैं, ऐसे ही आपका SC वालों के लिए 18 है, ST वालों के लिए 6 हैं, और EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों के लिए 12 वैकेंसी जो है रिजर्व रखी गई हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सारे रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है प्लस जो आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, चाहे आपने वो सेमेस्टर वाइज किए हैं चाहे वो आपने ईयर वाइज किए हैं, यानी कि 10th क्लास से लेकर के और हायर डिग्री तक जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको जो है स्कैन कॉपी करा करके पहले से रखना है। इसके साथ साथ जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है रिलेवेंट फील्ड का, जहां आपने पहले एक्सपीरियंस ले रखा है, वो आपके पास होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं आया है तो आपके पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि SC ST OBC वगैरह का अगर आपको रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है होना चाहिए। इसी तरीके से डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी कि EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है इनकम सर्टिफिकेट कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से अप्लाई करने से पहले जो है रेडी रखने हैं। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा। तो जैसे कि हमने बताया था, पूरा प्रोसीजर जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन, कोई जो है कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.thdc.co.in पर विजिट करना है। वहां विजिट करने के बाद जब आप होम पेज पे जाएंगे, कैरियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कैरियर के बाद जो है आपका न्यू जॉब ओपनिंग पे जाना है। वहां पे जाकर के जो है आपको यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू यूजर पे जाकर के यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर्ड करा लेना है। जो आपके जहां से जो आया है आपका यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे, जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर आपने ऑलरेडी इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो आपके पास जो है यूजर नेम है, जो पासवर्ड है, यानी कि जो क्रेडेंशियल है उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद जो है आपका फॉर्म आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको पूरा प्रॉपर जो है फिल करना है। एक्यूरेट जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको डालनी है। जहां आपकी पूरी डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपको जो है डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो है इसके अलावा जो है एक्सपीरियंस, आपका जो है जितनी भी वहां पर आपकी डिटेल्स है वो सारी आपको एक्यूरेट फिल करनी है। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपका एकेडमिक, प्रोफेशनल, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी वहां रिक्वायर्ड आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है, जो उनका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है यानी कि एक डायमेंशन है, उसी के साइज के अकॉर्डिंग जो है आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वगैरह के थ्रू जो है आपको डिपॉजिट करनी है। अगर आप एग्जेम्प्टेड है
आपके लिए किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको ये ऑप्शन स्किप कर देना है, यानी कि छोड़ देना है। जब आप एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को सबमिट करने का। फॉर्म को सबमिट करने से पहले जो है आपको एक बार पूरे फॉर्म का अपना रिव्यू कर लेना है, यानी कि पूरा चेक कर लेना है, किसी तरह का कोई मिस्टेक या एरर तो आपने नहीं किया। अगर की है तो वहां पर आप रिव्यू में जाकर के जो है उसका करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि THDC रिक्रूटमेंट 2025 की इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव्स की जो है भर्ती का पूरा डिटेल। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको जो है रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर ले। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुके हैं 12 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 14 मार्च 2025। तो 14 मार्च 2025 से पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.thdc.co.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या स्टूडेंट्स के लिए जितनी भी गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स आती हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप्स है या कोई वेलफेयर स्कीम है, उस पर पूरा जो है वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।